हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। सो ड्रेस कोड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डिटेल में ड्रेस कोड को समझेंगे कि क्या ड्रेस कोड एक्चुअली अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हाँ, सो फर्स्ट थिंग इज 2025 में 20 जनवरी को एक सर्कुलर आया था यहाँ पे, और इस सर्कुलर में क्लियरली बताया गया था कि क्या आपको ड्रेस कोड रखना है, फॉर्मल एटिकेट वगैरह, मतलब फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है। बट आज अभी 19 तारीख हो गया है, कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। और हाँ, एडमिट कार्ड अभी भी वो फेक है, फॉल्स है, लिंक डीएक्टिवेट हो गया, उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। बाकी ऐसा एक नोटिस आया था, सर्कुलर आया था। इस साल कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो यहाँ पे ड्रेस कोड सेक्शन में जब हम जाएंगे, क्लियरली बताया गया है, फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स इट इज स्कूल यूनिफॉर्म, फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स इट इज लाइट क्लोथ्स। अब ये लाइट क्लोथ्स का मीनिंग हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रेगुलर स्टूडेंट जितने भी होंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स को क्या पहनना पड़ेगा? स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है। जो लोग स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर है। प्राइवेट स्टूडेंट्स, जिन लोगों का 2025 में स्कूल खत्म हो गया, वो लोग प्राइवेटली खुद से फॉर्म फिलअप किए, किसी से फॉर्म फिलअप करवाए, पूरे साल कोई स्कूल आपका नहीं है, तो क्या आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है? जा सकते हो, बट जनरली स्कूल यूनिफॉर्म आपका नहीं होता है। आप लोगों के लिए नॉर्मल लाइट क्लोथ्स पहन के जाना। अब लाइट क्लोथ्स का मीनिंग क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखो, इंट्रोडक्शन, व्हाट आर लाइट क्लोथ्स। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट क्लोथ्स का: कंफर्ट, ड्रेसिंग फॉर एग्जाम फोकस, कंफर्ट होना चाहिए ऐसा, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स, इतना मतलब स्किन फिटिंग टाइट वैसा नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। मॉडेस्टी एंड डिसेंसी, रेस्पेक्टिंग द एग्जाम एनवायरनमेंट, तो एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है उसको रेस्पेक्ट करते हुए, ज्यादा रिवीलिंग ना हो, ज्यादा स्किन फिटिंग ना हो, ये सब। सिंप्लिसिटी, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे नहीं बहुत चमकीला हो, कुछ कोट्स कैप्शंस लिखा हुआ हो जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वेदर अप्रोप्रिएटनेस, ड्रेसिंग फॉर द कंडीशंस। अगर आपको जैसे विंटर है, तो विंटर के टाइम पे मतलब बहुत सर्दी है, जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह पहन के जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो वेदर के अप्रोप्रिएटनेस भी आपको पहन के जाना है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ लाइट क्लोथ्स फॉर गर्ल्स और वुमेन, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू अवॉइड हम बात करेंगे, फिर मेन के लिए भी बात करेंगे, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू अवॉइड। डिटेल में देखना, विद एग्जांपल फोटो सब कुछ मैं समझाऊंगा। सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कंडीशंस फॉर चूजिंग लाइट क्लोथ्स, क्या क्या कंडीशंस है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा कपड़ा आपके लिए सही होगा, कौन सा नहीं होगा। फंक्शनलिटी ओवर फैशन, सो एग्जाम अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होना चाहिए। प्रैक्टिकली ईज एंड कंफर्ट फॉर एग्जाम, आपको बैठ के ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं होना। जैसा मैं पहना हूँ, इसमें आराम से मैं एग्जाम दे सकता हूँ। शर्ट पहना हूँ मैं, टी शर्ट भी मैं पहनता हूँ, तो टी शर्ट भी आराम से मैं पहन के दे सकता हूँ, एग्जाम में जा सकते हो, दैट इज अलाउड। शर्ट के साथ मैं नॉर्मल जीन्स पहन लूंगा, ऐसे नहीं कि लोअर पहन के चले जाऊं, मैं ट्राउजर पहन के चले जाऊं, दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड, नॉट कंसिडर्ड एग्जाम अप्रोप्रिएटनेस। आप जो घर पे पहनते हो, बॉक्सर वगैरह, हाफ पैंट में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो तो नहीं करोगे आप लोग, बट इन जनरल ट्राउजर वगैरह में भी मत जाना तो सही रहेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी, ड्रेसिंग रेस्पेक्टफुली, कलर कंडीशंस आर देयर एनी, और कॉमन सेंस, यूजिंग योर बेस्ट जजमेंट। देखो, इसमें मैं बताता हूँ आगे कि व्हाट डज लाइट क्लोथ्स एक्चुअली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीबीएसई ड्रेस कोड फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे सेम चीज मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, बट मैं बता देता हूँ कि लाइट क्लोथ्स का मीनिंग ये है: जनरली इंटरप्रेटेड अ सिंपल, कंफर्टेबल एंड मॉडेस्ट क्लोथिंग अप्रोप्रिएट फॉर एन एग्जामिनेशन सेटिंग। सिंपल होना चाहिए, लाइट कलर होगा तो सही रहेगा। मैंने डार्क पहना है, दिस इज ऑल्सो अलाउड। कोई लिखावट नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कुछ कैप्शन वगैरह जो लिखा होता है वो सब कुछ नहीं है। और जैसे मैं एक और ये टी शर्ट दिखाऊं, तो ये हो सकता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो, डेंजरस है ना, तो कुछ भी लिखता है, माइंड योर ओन बिजनेस, कुछ भी। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा होता है। ये डेंजरस, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ना? सो दैट काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। बाकी नॉर्मल वन लाइनर कुछ लिखा हो, ब्रांड का नाम लिखा हो, दैट इज ओके। और एग्जामिनेशन सेटिंग के लिए हो गया, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन ए स्कूल यूनिफॉर्म, बट स्टिल रिक्वायर्स यू टू ड्रेस रेस्पेक्टफुली एंड प्रैक्टिकली फॉर द एग्जाम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, वाई इज कंफर्ट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइट क्लोथ फॉर एग्जाम्स। देखो, कंफर्ट इसलिए जरूरी है, एग्जाम के बीच में बैठे हुए हो, साइज नहीं आ रहा है, या फिर बहुत टाइट हो रहा है, आपका अनकंफर्टेबल हो रहे हो, और फिर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ऐसा करके दैट विल डिस्टर्ब यू
योर एग्जाम पेपर, योर इन्विजिलेटर एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट कोई ऐसा रूल नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत हो सकता है। वाई शुड लाइट क्लोज बी मॉडेस्ट एंड डिसेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम्स, ये तो आपको पता है कि ये डिसेंट क्यों होना चाहिए, ताकि आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करो और डिस्टर्ब ना करो, है ना, रिवीलिंग हो, फ्लैशी हो, डिस्ट्रैक्टिंग टू मेंटेन ए सीरियस एंड फोकस्ड एटमॉस्फेयर, सब लोग आपको घूरते रहे, आपके बारे में डिस्कस करे, तो आप अटेंशन बन जाओगे, आपके ऊपर फोकस आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि ऐसा कुछ ना करो जिससे आपके ऊपर इतना ज्यादा अटेंशन आए बिकॉज ऑफ द क्लोथिंग। ठीक है, मार्क्स अच्छे ले आओ, आपके ऊपर फोकस है तो बहुत अच्छी बात है ना। सो व्हाई इज सिंप्लिसिटी एम्फसाइज्ड इन द लाइट क्लोज ड्रेस कोड। सो सिंप्लिसिटी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वही है सेम चीज, बार बार यही मैं बता रहा हूँ कि अननेसेसरी इम्प्रैक्टिकल फॉर एन एग्जाम क्लोथिंग ऐसा मत करना। सिंपल एंड अनफजी क्लॉथ्स आर इजियर टू मेंटेन एंड लेस लाइकली टू कॉज डिस्ट्रैक्शन। मेन गोल वही है कि आप डिस्ट्रैक्शन ना करो, वरना तो पहन के कुछ भी जा सकते हो। वाई शुड लाइट क्लोथ बी वेदर अप्रोप्रिएट। सो वेदर अप्रोप्रिएट क्यों होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको अगर कटा कुटा पहन के चले गए हो और ठंड लग रहा है वहां पे, तो फिर आप उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप ध्यान से नहीं दे पाओगे। सो प्रॉपरली ड्रेस रहेगा तो वेदर के अकॉर्डिंग, ज्यादा गर्मी है और रोड के आगे हो, पसीना हो रहा है, तो फिर वो भी वेदर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो आपके लिए सही है वैसे आप कपड़ा पहन के जाओ। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या क्या सुटेबल है क्या सुटेबल नहीं है। सो एग्जाम्पल इंक्लूड, ये लड़कियों के लिए है, फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, तो ये है सलवार कमीज कुर्ती विद पैंट्स और लेगिंग्स पहन सकते हो, टॉप्स टी शर्ट्स विद जीन्स और ट्राउजर्स पहन सकते हो, विद सिंपल ड्रेसेस और स्कर्ट्स, नी लेंथ और लॉन्गर, नी लेंथ से ज्यादा होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। ओके, नाउ ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, कुर्ती देखो, कुर्ती सलवार कमीज पैंट्स लेगिंग्स जीन्स के साथ आप पहन सकते हो। ये टॉप्स टी शर्ट्स विद जीन्स ट्राउजर्स, दीज थिंग्स आर आल्सो अलाउड, यू कैन वेयर दैट इज फाइन। सिंपल ड्रेसेस और स्कर्ट्स नी लेंथ और लॉन्गर, सो नी लेंथ या फिर उससे ज्यादा लंबा होगा तो दीज थिंग्स आर अलाउड। नाउ अभी बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग शुड गर्ल्स और वुमेन अवॉइड व्हेन चूजिंग लाइट क्लोथ्स फॉर एग्जाम्स। अब लाइट क्लोथ्स यहाँ पे सीबीएसई ने शुरू में बता दिया कि लाइट क्लोथ्स होना चाहिए, कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड वेरी शॉर्ट ड्रेसेस और स्कर्ट्स, टैंक टॉप्स, रिवीलिंग टॉप्स विथ लो नेक लाइन्स और बेयर शोल्डर्स, वेरी टाइट फिटिंग क्लोथ्स एंड क्लोथ्स विथ डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स और ग्राफिक्स। ये समझ आ गया आपको, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब गर्ल्स लोग अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए वेरी शॉर्ट ड्रेसेस और स्कर्ट्स में आप देख सकते हो, बहुत छोटा ड्रेस है ये। बाकी टैंक टॉप्स, ऐसे टैंक टॉप्स या लो नेक लाइन्स, ये सब भी आप थोड़ा सा अवॉइड करना, वरना फिर डिस्ट्रैक्शन दूसरों के लिए होगा, फिर आप भी खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि इतने लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर रिवीलिंग टॉप्स विद लो नेकलाइंस और बेयर शोल्डर्स, ये सब भी आप अवॉइड करना। पार्टी सब के लिए सही है, आपको भी पता है ना कि पार्टी के लिए ये सब सही है, बट एग्जाम सेटिंग के लिए सब सही नहीं, आप कंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे। ठीक है, वेरी टाइट फिटिंग क्लोथ्स, कंफर्टेबली आप बैठ नहीं पा रहे होगे, जिम वेयर टाइप होता है ना, बहुत टाइट फिटिंग, सो दिस थिंग्स यू शुड अवॉइड। लड़कियों के लिए हो गया क्लोथ विद डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स और ग्राफिक्स, अभी मैंने जैसे बताया कि डेंजरस कुछ लिखा है, ठीक है, कभी कभार वैसे नॉर्मल लिखा हुआ चल जाता है, बट डिस्ट्रैक्शन हो गया तो फिर वो बोलेंगे ये क्या पहन के आ गए हो, आपको इतना से तमीज नहीं है, ये सब स्लोगन वगैरह लिखा हुआ है, तू तेरा देख, ऐसा एक आता है ना मोबाइल फोन के कवर में भी, सो ऐसे स्लोगन वगैरह तू तेरा देख, ये सब नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर आस्क्ड टू अवॉइड। अब एग्जांपल बता दीजिए कि बॉयज और मेन के लिए सीबीएसई एग्जाम के लिए कौन से अलाउड है। तो अलाउड ये है कि टी शर्ट और शर्ट्स विद ट्राउजर्स और जीन्स एंड कुर्ता पजामा फॉर ए ट्रेडिशनल एंड कंफर्टेबल ऑप्शन, तो वो भी आप पहन सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देख लो, टी शर्ट्स विद ट्राउजर्स और जीन्स, ये टी शर्ट के साथ जीन्स इसने पहन लिया है, ट्राउजर मतलब ऐसे जो जीन्स टाइप वाले ट्राउजर रहते हैं वैसे, नॉर्मल वो स्पोर्ट्स मटेरियल वाले ट्राउजर वैसे पहन के मत चले जाना, तो ये अलाउड है। बाकी बात करते हैं शर्ट्स विद ट्राउजर्स और जीन्स, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है, शर्ट पहन के ही चले जाओ, शर्ट के साथ जीन्स आप पहन लो तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी कुर्ता पजामा अगर आप पहनना चाहते हो थोड़ा फॉर्मल अटायर के लिए, दैट इज ऑल्सो इंडियन चॉइस, यू कैन वेयर कुर्ता पजामा, दैट इज फाइन। नाउ बॉयज लोगों को कौन से कपड़े अवॉइड करने चाहिए, किस टाइप के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, तो अवॉइड टैंक टॉप्स, वेरी लो कट शर्ट्स, ये भी मतलब बॉयज के लिए है, ओवरली टाइड और रिप्ड जींस जो फटा हुआ होता है, फायर्ड जींस होता है, एंड क्लोथ्स विद डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स और ग्राफिक्स, वो लिखावट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए।
तो गंजी ही पहन के चले गए, तो ऐसा तो ऑब्वियसली नॉट गुड एंड नॉट अलाउड, भगा देंगे आपको गेट से ही। सो टैंक टॉप्स हो गया। बाकी बात करते हैं लो कट, ऐसे बटन वगैरह खोल देते हैं या फिर कटा हुआ होता है, ये सब अवॉइड करना, ये सब स्टंट, वेरी लो कट शर्ट्स। बाकी ओवरली टाइट और रिप जींस, ऐसा फटा हुआ हो घुटने के पास, इसका देख रहे हो गिर गया है, तो ये रिप्ड जीन्स और बाकी बहुत ज़्यादा ही टाइटली फिटेड वाला जीन्स कपड़े, ये सब अवॉइड करना, ठीक है। बाकी क्लोथ विद डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स और ग्राफिक्स, अभी जैसे मैंने बताया, तो वो सारा नॉट गुड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, एग्जामिनेशन सेटिंग के हिसाब से। ओके, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन फंक्शनैलिटी रादर देन फैशन व्हेन चूजिंग लाइट क्लोथ्स। तो फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कोई फैशन शो नहीं है एंड यू आर गोइंग देयर फॉर अपियरिंग वन एग्जाम। वो एग्जाम आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम है, आप इसको क्लियर करना चाहते हो, तो उसमें जितना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, जितना लेस डिस्ट्रैक्टिंग रहोगे, तो उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके चारों तरफ भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। टीचर भी प्रेफर करेंगे कि वैसा ही माहौल बना रहे। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि फैशन को आप थोड़ा सा पीछे करना और फंक्शनलिटी पे ज्यादा फोकस करना। सो दीज आर सम एग्जांपल्स कि जिसमें आप पूरा देख सकते हो, जितने भी सारे फोटोज थे, कौन कौन सी चीज अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है, आप इसको देख के ही पता कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि हाँ कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ये तो मैं हर वीडियो में बोलना चाहिए स्टार्टिंग में, बट यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और वेबसाइट के रिलेटेड, एडमिट कार्ड के रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, लेटेस्ट कुछ आया है उसके बारे में डेफिनेटली बता दूंगा। तो कमेंट कर लेना जो भी आपको टॉपिक चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।